नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में चल रही एक ऐसी क्रांति की जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारे हर क्लिक, हर स्वाइप को पावर दे रही है। जी हाँ, आज हम भारत की इसी डिजिटल बुनियाद यानी डेटा सेंटर रेवोल्यूशन की कहानी को परत दर परत समझेंगे। जरा सोचिए, वो हर एक क्लिक जो हम करते हैं, हर वीडियो जो हम स्ट्रीम करते हैं, हर ऑनलाइन पेमेंट, ये सब कुछ बस पलक झपकते ही हो जाता है। पर क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि इस कमाल की रफ्तार के पीछे की असली ताकत आखिर है क्या? ये सब कुछ एक अदृश्य, एक इनविजिबल रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। एक ऐसी नींव जो हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को चला रही है। तो सवाल यह है कि आखिर ये है क्या चीज? इसका जवाब है डेटा सेंटर्स। इन्हें हमारी डिजिटल दुनिया का पावर हाउस समझिए। मतलब ये वो विशाल इमारतें हैं जहां सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क का एक पूरा जहान बसा है, जो हमारे हर ऑनलाइन एक्शन को मुमकिन बनाता है। पर अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ रहा है। भारत अब सिर्फ डेटा का एक बड़ा कंज्यूमर नहीं रहा, बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा डेटा हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये, यकीन मानिए, एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक से ये जबरदस्त उछाल आया क्यों? चलिए पता लगाते हैं कि इस ग्रेट डेटा बूम के पीछे कौन-कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। देखिए, ये किसी एक वजह से नहीं हो रहा, बल्कि कई चीजों के एक साथ आने से बना एक परफेक्ट स्टॉर्म है। एक तरफ एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की जबरदस्त डिमांड है, तो दूसरी तरफ देश में करोड़ों नए स्मार्टफोन और इंटरनेट यूजर्स जुड़ रहे हैं। ऊपर से सरकार के डेटा को देश में ही रखने के नियम, 5G की सुपरफास्ट स्पीड और दुनिया भर की कंपनियों की चाइना +1 स्ट्रैटेजी, ये सब मिलकर इस आग को और हवा दे रहे हैं। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। डेटा सेंटर की कैपेसिटी को मेगावाट में नापा जाता है, जो ये दिखाता है कि वो कितनी बिजली की खपत कर सकते हैं। तो 2024 के अंत तक भारत की कुल कैपेसिटी करीब 1150 मेगावाट है। ये आज हमारी डिजिटल जरूरतों की बुनियाद है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अंदाजा ये है कि सिर्फ 3 साल में, यानी मार्च 2027 तक, ये कैपेसिटी लगभग डबल होके 2100 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। मतलब सोचकर देखिए, ये ग्रोथ कितनी जबरदस्त है। और अगर हम थोड़ा और आगे देखें, इस दशक के अंत तक, तो तस्वीर और भी बड़ी हो जाती है। 2030 तक ये कैपेसिटी 8000 मेगावाट के विशाल आंकड़े को भी छू सकती है। ये वाकई देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये सब हो क्यों रहा है। अब अगला सवाल है, कहां? भारत के वो कौन से शहर हैं जहां ये डिजिटल भविष्य बन रहा है? चलिए, भारत के नए डेटा हब्स के नक्शे पर एक नजर डालते हैं। हर शहर की अपनी एक खास कहानी है, अपनी एक ताकत है। मुंबई, जहां दुनिया भर से इंटरनेट केबल्स समंदर के रास्ते आती हैं, वो सबसे बड़ा हब है। चेन्नई, साउथ ईस्ट एशिया के लिए भारत का डिजिटल गेटवे बन रहा है। वहीं हैदराबाद और बेंगलुरु अपने मजबूत टेक इकोसिस्टम को फायदा उठा रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर सरकारी और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की जरूरतों को पूरा कर रहा है। ये सब एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। और इस रेस में मैदान में बड़े बड़े खिलाड़ी उतर चुके हैं। एक तरफ अडानी कॉनेक्स और रिलायंस जियो जैसे भारतीय दिग्गज हैं, तो दूसरी तरफ एनटीटी और एक्विनेक्स जैसे ग्लोबल जायंट्स भी पीछे नहीं हैं। ये सभी कंपनियां मिलकर इस क्रांति को हकीकत में बदलने के लिए अरबों डॉलर्स का निवेश कर रही हैं। इसे ऐसे समझिए, इस ग्रोथ के पीछे मोटे तौर पर 3 तरह के डेटा सेंटर्स हैं। पहले हैं हाइपरस्केल। ये गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों के लिए बने विशाल डेटा के किले हैं। दूसरे हैं कोलोकेशन, जहां कई कंपनियां मिलकर जगह और सुविधाएं किराए पर लेती हैं। और तीसरे हैं एज सेंटर्स, जो 5G जैसी सुपर फास्ट सेवाओं के लिए हमारे घरों और ऑफिस के पास बनाए जा रहे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल सेंटर्स हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है। असली तैयारी तो आने वाले कल की हो रही है। बात अब सिर्फ डेटा स्टोर करने की नहीं है, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी को शक्ति देने की है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, एआई के लिए बने डेटा सेंटर्स हमारे रेगुलर डेटा सेंटर्स जैसे बिल्कुल नहीं होते। एआई को बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर चाहिए, इसलिए इन्हें कहीं ज्यादा बिजली और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स की जरूरत होती है। ये, आप कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक पूरी नई नस्ल है।
और भारत इस भविष्य के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। रिलायंस का 1 गीगावाट का एआई डेटा सेंटर बनाने का प्लान हो, विशाखापट्टनम में गूगल का अरबों डॉलर का निवेश हो, या फिर कंट्रोल एस के नए एआई रेडी कैंपस, ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि भारत एआई की दुनिया में एक सुपर पावर बनने के लिए कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, इतनी तेज रफ्तार के सफर में कुछ स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं। इस बड़े विस्तार के रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती है बिजली। ये डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं। इसके अलावा सही ज़मीन खोजना, कंस्ट्रक्शन की भारी लागत और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी जैसी मुश्किलें भी हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारी चुनौतियां काम को करने की हैं। मार्केट में डिमांड की कोई कमी नहीं है, बल्कि डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। इन चुनौतियों के बावजूद पैसा रुक नहीं रहा है। निवेश की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। अगले कुछ सालों में इस सेक्टर में हजारों करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है और 2030 तक ये आंकड़ा 30 अरब डॉलर को भी पार कर सकता है। ये सिर्फ डेटा सेंटर नहीं, बल्कि भारत की पूरी इकोनॉमी के लिए एक जबरदस्त ग्रोथ इंजन साबित हो रहा है। आखिर में इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में छिपा है। डेटा सेंटर डिजिटल दुनिया के लिए ठीक वही हैं जो हमारी असल दुनिया में व्यापार के लिए हाईवे और बंदरगाह होते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर तरक्की का रास्ता बनता है। तो जैसे जैसे भारत ये नए डिजिटल हाईवे तैयार कर रहा है, असली सवाल तो अब ये है, इन पर आगे क्या दौड़ेगा? कौन सी नई टेक्नोलॉजी, कौन से इनोवेटिव आइडियाज और कौन से नए बिजनेस इन पर रफ्तार पकड़ेंगे? भारत के अगले डिजिटल भविष्य की कहानी इन्हीं हाईवे पर लिखी जाएगी।